हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज किस तरीके से मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार दो रेड कैंडल मिली हैं, लेकिन एक अच्छी खासी जो है रनअप के बाद ये दो कैंडल्स मिली हैं। इनके क्या मतलब निकल कर आते हैं वो चर्चा करेंगे। मेरा व्यू आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपके साथ क्या चर्चा कर रहा हूँ, तो उसी में थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक शेयर जिसके अंदर हमारी मंदी की पोजीशन है, जिसकी 3100 की कॉल ऑप्शन हम बेच के बैठे हुए हैं, यानी कि डीवीज लैब, वो अभी हमारे को M2M लॉस दिखा रही है। तो उसको किस तरीके से मैं टैकल करने का प्लान कर रहा हूँ, बट अभी मैं उसको फ्राइडे तक अभी नहीं टच करने के मूड में हूँ, क्योंकि फ्राइडे के बाद जो मंडे आएगा, तो क्योंकि इस मंथ की एक्सपायरी की वो ऑप्शन है, तो उन ऑप्शंस को कैसे हम टैकल करेंगे और किस तरीके से उसको रोल ओवर करेंगे, तो वो चर्चा भी जो है मैं आपके साथ आज शायद ना करूं, लेकिन उसकी चर्चा आगे चल के करेंगे। अभी पोजीशन हम होल्ड किए हुए हैं क्योंकि फार्मा में एक अच्छा सा बिल्डअप बना हुआ है, तो उसका असर जो है डीवीज लैब जैसे शेयर्स में भी हमें देखने के लिए मिला। हालांकि फंडामेंटली मुझे अभी भी डीवीज लैब पे मुझे पुराने जो लेवल्स हैं, यानी कि 2500 से 2600 रुपये का भाव मुझे आते हुए लग रहे हैं, और हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से ठीक ठाक हों, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अभी भी वैल्यूएशन वाइज मैं अपनी पोजीशंस को मेंटेन करूंगा और उसको रोल ओवर करने का जो है प्रयास तो मुझे करना ही है। और रोल ओवर किस तरीके से करना है वो मैं अपना बता दूंगा कि किस तरीके से मैं रोल ओवर करूंगा उसको। और अभी मेरा जो है उसमें दो तरीके का जो है मन है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं पोजीशंस शिफ्ट भी कर रहा हूं, तो कौन सी वाली कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं वो वाली, वो आपके साथ चर्चा करूंगा। और पोजीशंस साइजिंग उसमें भी ज़्यादा नहीं है, और हो सकता है कि हम अपनी पोजीशंस बढ़ा के शॉर्ट करें, यानी कि जो हम अपना शॉर्ट बिल्डअप बनाएंगे जब रोल ओवर करेंगे तो हम शॉर्ट की मात्रा भी बढ़ाएंगे। ये मेरा अपना जो है नज़रिया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या आउटलुक है। और देखिएगा बाय द गॉड ग्रेस, सीधी सी बात यह है कि भगवान ने जो मतलब बाज़ारों के अंदर समझ दी है, उसके हिसाब से देखिएगा M2M जो है देखिएगा बहुत सारे ट्रेडर्स को ना बहुत जल्दी विचलित कर देता है, लेकिन हमें भी करता था, एक समय था, और अभी भी करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस अब जो है हम पोजीशन साइजिंग को जो है बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता होता है कि भाई इस पोजीशन के सामने अगर ये वाली पोजीशन हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। और जो सारी बातें मैं आपके साथ करता हूँ ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। और देखिएगा बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, और पेशेंस जो है वो आपको पैसे कमा के देता है। तो पहले बात करते हैं 17,660 पर निफ्टी बंद हुआ। लेकिन सबसे पहले देखिएगा कि निफ्टी का आउटलुक सबसे पहले ओपनिंग प्राइस से देखिए। आज जब बाजार ओपन हुए तो यूएस के मार्केट जो है पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए थे, तो हमारे बाज़ारों ने वहाँ से रिएक्शन लिया। हालांकि एशिया फ्लैट था सुबह, हमारे बाज़ार 17,766 पर खुले, और जो प्रीवियस क्लोज था वो था 17,706, यानी कि 60 पॉइंट्स के ऊपर हमने बाज़ार खोला। बाज़ार खुला, बाज़ार को ऊपर मेंटेन करने की कोशिश होती, उससे पहले बाज़ार टूट गया। आज का जो हाई प्राइस था वहीं से बाज़ार स्लिप कर गया, यानी कि ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम था, कल भी ऐसा ही था। तो बाज़ार वहाँ से तुरंत स्लिप कर गया, और 10 बजे तक जो है बाज़ार ये कह चुका था कि भाई अब मैं 17,700 के नीचे जाना चाहता हूँ। तो बाज़ार 17,700 के आसपास या उसके नीचे ट्रेड करता रहा दिन भर एक नैरो रेंज में। तकरीबन 1-1:15 बजे के आसपास का समय था, बाजार में एक डिप आती है। और ये देखिएगा, ये तो निफ्टी तो यही था, लेकिन बैंक निफ्टी हुंकार भर रहा था बार बार, यानी कि निफ्टी में कमजोरी थी लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। तो आइएगा मैं उसके भी चार्ट पर 1 बजे के आसपास का समय दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा 1:15 के आसपास का समय था, उसके बाद एक झटका लगता है बैंक निफ्टी में। और जब बैंक निफ्टी वीक होता है तो निफ्टी वीक होता है, अदरवाइज नहीं होता।
आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो ये भी एक रीज़न था। और इससे जस्ट पहले क्या हुआ था, उससे जस्ट पहले देखिएगा बाजार ने क्या किया। बाजार 42,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अटक रहा था वहाँ पे। और 42,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जो मैंने कल आपको चर्चा भी की थी कि उसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर देखिएगा -42,800 तक के बनते हैं। लेकिन बाजार ने वहीं से स्लिप किया। तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ बढ़िया वाली मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। ऐसा ही मेरा आउटलुक कल भी था, परसों भी था, तो मैं उसी आउटलुक पे चल रहा हूँ। और अभी भी जो पोजीशंस हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा वाला डिप जो है हमें मिलना चाहिए। और थोड़ी बहुत पोजीशंस जो है हम बढ़ा भी रहे हैं, हम यानी कि मंदी वाली बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, ऊपर जाता तो हम मंदी बढ़ाते हैं, नीचे आता तो पहले अपनी मंदी कवर करते हैं, फिर तेजी भी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक रेशोज होती है, तो उस रेशो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ तेजी मंदी का कम्बिनेशन। क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्रीमियम डिके है उसका बेनिफिट हमें मिले। तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 42,265, अब यहाँ पर ये जो क्लोज हुआ है बिल्कुल फ्लैट, तो यहाँ जो झटका लगता है यहीं पर लो लगता है बाजार का। और वो लो क्या होता है, वो लो होता है 42,114। और लोगों को लगता है भाई आज तक टूट जाएगा बाजार, लेकिन बाजार संभल गया, कंसोलिडेट करता रहा। 3 बजे के बाद एक जंप देता है, लेकिन वो आधा घंटा भी नहीं होता, 15-20 मिनट होते, उसके बाद फिर दम छोड़ देता है। और अल्टीमेटली बाजार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बाजारों के अंदर जितने मंदी वाले थे उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे होंगे जब 42,400 से 42,500 गया। और लोगों को ये हो गया कि अब तो भाई बाजार ऊपर ही जाने वाला है, और लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट में भी तेजी बनाई होगी, तो उनके भी स्टॉप लॉस कटे होंगे। तो ये तो मैं ये समझ में आ रहा था कि आज निफ्टी में ना 2 शेयर्स संभल कर, निफ्टी बैंक में ना 2 बड़े खड़े हुए थे, लेकिन ये कह रहे थे हम भगने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 शेयर्स थे HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक देखिएगा, HDFC बैंक तकरीबन यहाँ से 7-8 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा था। ICICI बैंक हालांकि 900 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई। लेकिन इन्होंने जब दम छोड़ा तब निफ्टी बैंक ने दम छोड़ा, नहीं तो नहीं छोड़ने वाले थे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी दिन में 1900 रुपये और 1905 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था। 1905 और 1910 के बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, और बहुत अच्छी तेजी देखिएगा कोटक महिंद्रा में भी हुई है। अब इस महीने के अंत के आसपास जाएंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, या अगले महीने फिर रोल ओवर होगी पोजीशंस। तो मुझे रोल ओवर की संभावना नहीं लग रही, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स को पता है यार बैंकों के जो रिजल्ट आने हैं उसका आभास है, तो उनके वो रिजल्ट आएंगे जो है शनिवार को ICICI बैंक के, या फिर बाकी बैंकों के रिजल्ट है। तो वहां से पहले बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस को ऊपर ले आए और ऊपर ले जाके मंदी बना ली। अब बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद तो मुझे नहीं है, तो 100 भी आएंगे तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और खराब आएंगे तो प्रॉफिट बुक होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है उसको देख के हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जो है ओवरबोट है अभी भी। तो यहाँ पर एक कभी भी 500-700 पॉइंट का डिप जो है हमें बैंक निफ्टी में कभी भी मिल सकता है। और देखिएगा आज सबसे खास बात क्या हुई, जब सुबह हमने शुरुआत की तो निफ्टी ने मजबूती दिखाई, फिर 15-20 मिनट में जब निफ्टी टूटने लगा, बैंक निफ्टी ने दब के जो है ये कहा कि भाई आज बाइंग आएगी इसमें, और बैंक निफ्टी ने बहुत मजबूती के साथ निफ्टी को भी प्रोटेक्ट किया, अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया। लेकिन जो 1:15 बजे 1:30 बजे के बाद सिचुएशन हुई, उससे आधा पौना घंटे पहले ही हो गया था। एक चीज हो रही थी कि जो निफ्टी की स्ट्रेंथ थी वो तो कम घट रही थी, और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ छोड़ता जा रहा था। तो बैंक निफ्टी ने वो जो मैंने कहा वो 42,500 के आसपास जब गया, 42,770 से 42,500 में, तो बहुत लोगों ने अपनी पोजीशंस काटी होंगी, और बहुत लोग ओवर एक्साइटमेंट में कि यार अब मेरी मंदी वाली पोजीशन फंस रही है, तो कुछ पुट बेचते हैं, लगातार पुट बिकी होंगी। ये हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। इसमें से कुछ व्यू हम भी कभी कभी ऐसा ट्रेड करते हैं, बट हम थोड़े से निश्चिंत थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाने दो, वहीं पर जो है ऊपर जाएगा, ये आएगा पलट के, लौट के आएगा। तो ये हमें उम्मीद थी, और वहाँ से 500 से ही लौट आया देखिएगा। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ख़राब भी हो जाता है। और यहाँ पर आपकी जो कैंडल्स देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, कल की भी रेड कैंडल थी, आज की भी रेड कैंडल है। और रीज़न ये है कि ये जो अब क्या बाजार आया है ना, ये विदाउट कंसोलिडेशन आया है। बाजार को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना था, जहाँ हमने सबसे पहले अपनी मंदी की पोजीशंस बनाई थी, यानी कि ये वाला एरिया मैंने आपको कहा भी था। लेकिन बाजार इस एरिया को छोड़ के इस वाले एरिया में आ गया, तो अब इस एरिया में भी रेजिस्टेंस, इसको तो छोड़ा आया तो यहाँ पे आ गया,
तो इस वाले एरिया के अंदर यानी कि जो 42,242, 342, 400 है, तो इस एरिया से या तो इस एरिया में लौट के आएगा एक बार, हमें उम्मीद है कि इस एरिया में लौट के आएगा, यानी कि जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे वो 41,800, और मुझे लगता है कि महीने की एक्सपायरी तक आप देखिएगा 41,800 भी टूटेगा, और मुझे लगता है कि एक नीचे की तरफ बाजार एक बार फिर आपको आता हुआ नजर आएगा। और बड़े प्लेयर्स को, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स को पता है बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स हैं उनके कैसे रिजल्ट आएंगे। आपने देखा HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद क्या हुआ। अभी आज टाटा कॉफ़ी के भी रिजल्ट थे, मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, तो टाटा कॉफ़ी के रिजल्ट भी म्यूटेड थे। हालांकि प्रॉफिट ठीक था, अच्छा था, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो रिड्यूस हो गए, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो गए। ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई कंपनी के ऊपर परसेंटेज जो प्रॉफिट्स हैं जब वो घटते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जिसको देख के हमें लग रहा है कि जो कंपनी आज तक मतलब रिजल्ट दे रही हैं वो सब स्ट्रेंथ है, उनको पता है कि यार हम बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि मार्कशीट जो है ना, वही बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को आके दिखाता है जिसके अच्छे नंबर है, और जो फेल हो रहा होता है ना, ये जिसके कम नंबर आ रहे होते हैं, वो भाई साहब मार्कशीट को ना बैग में छुपा के रखता है, और जब तक पेरेंट्स 3-4 बार ना मांग लेना तब तक मार्कशीट दिखाई नहीं जाती है। तो सिंपल सी बात है। तो मुझे पर्सनली ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है उसको देख के कि भाई जिन कंपनीज ने अभी रिजल्ट के बारे में सुबुगाहट नहीं दी है या थोड़ा सा लेट है, वो मुझे वहाँ पर एक पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि उन कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी इस क्वार्टर में, इसलिए वो शायद थोड़ा सा लेट रिजल्ट भी दे रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तो थोड़ा लेट होती है, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े एग्रेसिवली रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं तो इन तारीख तक बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं जब अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो अनाउंसमेंट सब की लेट है थोड़ा सा। अब ये लेट की जो मतलब मान लीजिए कोई डेट, यूजुअली जिस डेट पे जो कंपनी रिजल्ट देती है वो सब कंपनियां थोड़ा सा लेट कर रही हैं, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ वीकनेस हो सकती है। और देखिएगा अभी भी बैंकों में देखिएगा, मैंने आपको बोला है, देखो मैं पिछले क्वार्टर में बैंकों के बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे। HDFC बैंक ने एक इंडिकेशन दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए ऐसा होगा, लेकिन आप देखो कि सबको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए। अभी SBI की भी आज मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग, उनको भी जो है कैपिटल रेज करनी है, फॉरेन से करनी है। भाई पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेन में महंगी कैपिटल आएगी, तो जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो घटने वाला है सबका। और इन्फ्लेशन की बात ये हो रही है कि भाई इन्फ्लेशन इंडिया की कम हो जाएगी, तो मैं आपको एक बात सिंपल से बताऊँ, इंडिया की इन्फ्लेशन से भाई जो इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत मतलब मेरे को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, सब लोग बोलते हैं, RBI बोलते, आप है ना पिछले 5 साल के डेटा देख लो, ठीक है जी, 5 साल के देख लो, 10 साल के देख लो, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड पता किस पे हो रहे हैं, वो US के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, US की जो इन्फ्लेशन है उससे एडजस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा डेट का रेट बढ़ गया तो ही हम कैपिटल रेज कर पाएंगे। US से अगर हमने कम रेट रखा तो करेंसी रिस्क हमारा रहना है, और वो करेंसी रिस्क की वजह से हमें पैसा ही रेज नहीं होगा। तो हमारी जो बॉन्ड मार्केट है उससे बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, और इसी वजह से देखिएगा बैंकों को ग्रोथ करने के लिए Tier 1 कैपिटल चाहिए। तो वो चैलेंज है, वो बड़े प्लेयर्स जानते हैं। तो बड़े प्लेयर्स को पता है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक भैया शेयर को एक बार टांग लो ना ऊपर, तो अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर लेते हैं, और फिर जब रिजल्ट आएंगे अच्छे आगे तो चला देंगे, खराब आगे तो भी गिराना है, न्यूट्रल आगे तो गिराना ही है। तो सिंपल सी बात ही है। तो ये अब जो रिटेलर्स है वो अपनी पोजीशंस को हेज करते नहीं है, तो वो सब जो है स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर या आइसोलेशन के अंदर बड़ी तेजी में बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही स्मार्ट प्लेयर एक तेजी दिखाकर यानी कि तेजी में मंदी का एहसास कराते हैं। तो मेरा व्यू अभी भी है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि जो व्यू है मैं उसी के ऊपर, क्योंकि मैं रोज व्यू बदल के तो पैसे बना नहीं सकता, तो जो मेरा व्यू है मैं उसी व्यू पे जो है अभी भी कायम। और इसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी में तो देखिएगा वीकनेस है ही थोड़ी जो आपको नजर आ रही है। इसके अलावा देखिएगा मैं आपको एक ऑप्शन चेन के डेटा से एक चीज़ दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन के डेटा से आपको आज कुछ आइडिया होगा। ऑप्शन चेन के जो डेटा निफ्टी का काफ़ी इंप्रेसिव है। ये था 17,700, 17,700। अब ये एक हर्डल बन गई है। जब आज दिन में जब काम हो रहा था ना, तो यहाँ पर जितनी कॉल राइटिंग हो रही है उसकी तकरीबन 50% कॉल राइटिंग यहाँ होने लग रही थी। लेकिन जब शाम हुई ना,
ये अनवाइंड हो गई। यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे 50,000 कॉल पुट राइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये वो 50 भी हट गई और 24,000 और हट गई। इसका मतलब ये कि जहाँ 2,62,000 कॉल साइड में कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉल राइटर एक्टिव है, वहीं पर 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है पुट साइड में 1,24,000। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई 17,700 पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी इंडेक्स लेवल पे। उसके 750 के अंदर भी आपकी कॉल राइटिंग 53,000 की होगी, जबकि उसकी कोरस्पोंडिंग यहाँ पे देखेंगे आप पुट साइड में तो 37,260, यानी कि वो भी इसके सामने कमजोर है। अगर हम 17,800 पे देखेंगे तो 56,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए, जो कि यहाँ पर 17,600 में 8750 है। इसका मतलब है कि पुट राइटर अब डरा हुआ है कि बाजार क्रैक ना कर जाए। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी एक अच्छी ग्रिप यहाँ पर बना ली है 17,700 से लेके और 17,900 के बीच में। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ेंगे तो इन 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइस में तकरीबन 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, जबकि यहां पर 5 स्ट्राइक प्राइस आप लीजिए, 5 का 6 भी ले लीजिएगा, तो ये सारी पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके सामने आधे भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पुट राइटर्स अब हिम्मत नहीं दिखा रहा है जो कल परसों तक दिखा रहा था। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर ने अपना गेम खेल लिया है, यानी कि बड़ा प्लेयर ये जानता है कि भाई अब अपना प्रॉफिट बुक करना है। लोग जो प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक तभी होगा ना जब मंदी वाले फ्यूचर्स में या शॉर्ट पोजीशन में फंसेंगे। तो ये अपना धीरे धीरे माल ऑफलोड कर रहे हो। यही तरीका होता है बड़े प्लेयर्स का कि पहले लेके आओ। अब मंदी वाले फंसे हुए तो मंदी वाले क्या करते हैं कि एक बार बाजार को नीचे गिरा के दिखाए तो मंदी वाला अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं कवर करता, बाजार फिर ऊपर आ जाता है, मंदी वाला कवर नहीं करता, फिर बाजार कहता है भाई देख ले फिर फंस जाएगा तू, बाजार को फिर नीचे लाया जाता है। अब अगर मंदी वाला कहता है चलो मेरी 25 पोजीशन है, 25 में 5 पोजीशन कर लेता हूँ, ठीक है जी, बाजार फिर ऊपर चला जाता है, फिर कहता है मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो पहले ही कर लेता। तो हिम्मत तो जुटा नहीं पाता क्योंकि उसने अभी 5 फंसी हुई करी है, तो ऊपर तो बेचेगा नहीं, साइकोलॉजी है ये। उसके बाद बाजार फिर आता है, वो कहता है यार इसमें से 5 और कवर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ लॉस में भी, और फिर बाजार फिर ऊपर थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन बाजार इस बार थोड़ा सा नीचे का बेस बनाता है तो उसको थोड़ा सुकून रहता है, चलो 15 पोजीशंस तो है। अब बाजार थोड़ा सा और नीचे आता है तो वो कहता है चलो 5 और कवर कर लेता हूँ, या कुछ और थोड़ी सी पोजीशंस दूसरी साइड है, तो उसको अब रहता है कि मेरी पोजीशंस मैनेजेबल है, इतनी तो मैं मैनेज कर लूँगा। फिर वो इंतजार करता है, फिर बाजार टूटता भी है तो फिर उसमें वो अच्छा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो पोजीशंस को क्या करता है कवर कर लेता है, और उसके बाद वो उन्हीं प्लेयर की बजाय तेजी बनाना शुरू कर देता है। बाजार उसकी तेजी बनाते के साथ और टूटते हैं, और फिर कुछ समय के बाद ये लगता है कि अरे तेजी मैंने क्यों बना ली। तो बाजार एक बार तेजी में फंसाता है, एक बार मंदी में फंसाता है, लेकिन पोजीशन साइजिंग अगर बहुत बड़ी होती है तो देखिएगा बड़ी टेंशन होती है। लेकिन अगर पोजीशन साइजिंग छोटी है, आप मतलब जो आपकी कैपेसिटी है उसके अगर 20% या 25% से ही ट्रेड करेंगे तो आप देखिएगा अपनी पोजीशंस को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है जो हमारे साथ भी होती है। तो ये जो साइकोलॉजी है कि भाई किस तरीके से ट्रेडर सोचता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ऑप्शन चेन के डेटा निफ्टी के अंदर अब देखिएगा बियर्स के कंट्रोल में, या हम ये कह सकते हैं 17,000 से लेके पूरा 18,000 तक कॉल राइटिंग ही कॉल राइटिंग है, क्योंकि पुट राइटिंग आसपास में अगर आप देखेंगे तो 17,500 में है। 17,700 पे तो लाजमी थी, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स 1 लाख सवा लाख के हैं, जबकि यहाँ 2,62,000 हैं, 2,25,000 हैं, फिर 182 है, फिर 222 है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऊपर के लेवल पर जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ी सी हैवी साइड में है। और देखिएगा बाजार एक तरीके से रनअप भी किया, तो बाजार ओवरबॉट जोन में भी है। तो ओवरबॉट में जोन में होने का मतलब ये है कि भाई अगर आप और खरीदोगे तो फंसने के चांसेस रहेंगे बायर का। तो इसलिए भी जो है जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो अपनी कॉल रेटिंग कर देते हैं कि भाई अगर हमारे से ऊपर जाने लगेगा तो अपना माल बेच के बाजार को नीचे ले आएंगे। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिएगा निफ्टी बैंक में 42,000 पर गौर फरमाइए। ये एक ऐसा लेवल था दिन में जहां पर जबरदस्त जो है हम पुट राइटिंग देख रहे थे, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भी पुट अनवाइंड हो गई। तो ये जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि 42,000 में पुट अनवाइंडिंग हुई, ये सब जब ऊपर से बाजार पलट के नीचे आया ना तब हुआ है। उसके बाद जब ये हुआ, आज जो बाजार का ट्रेंड है
और जब बड़े प्लेयर्स को लगा कि हाँ अब तो बाजार थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है, तो 42,500, 400, 300 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने के लिए मिली। और हालांकि ये जो इन द मनी वाली थी इसमें थोड़ी सी अनवाइंडिंग भी हुई है, लेकिन ये सुबह के सेशन में ही हो गई थी जब बाजार ऊपर की तरफ गया। तो जिन लोगों ने अनवाइंडिंग करके दोबारा कॉल बेच दी है वो थोड़ी सी उन्होंने ऊपर की तरफ लाके शिफ्ट करके बेची है, तो जिसकी वजह से अंदर की जो इन द मनी कॉल थी वो तो अनवाइंड हो गई, और ऊपर की जो एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं वहाँ पर एक अच्छी राइटिंग हो गई। तो अगर 42,500 पे देखेंगे तो 1,77,000 है, 42,400 पे 1,17,000 है, यहाँ पे 1,09,000 है। लेकिन पुट साइड में ऐसे अमाउंट ही नहीं है। पुट साइड में देखेंगे आप 83 है, 83,000 है, 65 है, और 1 लाख का जो फिगर्स है वो 42,000 पे है। तो हो सकता है कि आपको कल 42,000 भी टूटता हुआ नजर आए, और फिर एक मेजर स्पॉट 41,800 हो सकता है, कल ना हो परसों भी हो सकता है। तो बट मेरा जो व्यू है वो भी रेंज बाउंड टू नेगेटिव बायस के साथ है। तो क्योंकि ये एक्सपायरी मंथली भी है, इसके बाद मंथली एक्सपायरी भी आ जाएगी, तो बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा बड़ा गेम बनाने की कोशिश में है, बट तेजी का गेम अभी तक तो नहीं लग रहा है। 1 या 2 दिन मुझे इस हफ्ते का देखिएगा, वैसे ही मेरा आउटलुक जो है मंदी का ही था, तो अभी देखिएगा शुरू के लगातार 2 दिनों में हमें 2 रेड कैंडल मिल भी गई हैं। और इसके साथ साथ यूएस के जो बाजार हैं वो ठीक है, फ्लैट है। अभी ब्रेंट गुड $84 पे आ गया है, तो पुट कॉल रेशियो में भी देखिएगा नीचे की तरफ आ गई। तो बैंक निफ्टी में अभी, निफ्टी में पुट रेट थोड़ा सा बैकफुट पे है, बैंक निफ्टी में तो अभी फिर भी पुट रेटिंग है थोड़ी बहुत। और एफआईएस के फिगर भी एक बार देख लेते हैं, तो 810 करोड़ की आज जो है 18 अप्रैल में सेलिंग है। तो एफआईएस के दूसरे दिन लगातार सेलिंग है, और डीआईस 401 पे। तो अभी देखिएगा ट्रेंड यहाँ पे, ये बायर थे तो बाजार ऊपर चल रहा था, अब ये सेलर हो जाते हैं जिस दिन एफआई, उस दिन बाजार नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे। और इसके बाद अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज थोड़ी सी बाइंग थी एफआईएस की, लेकिन ऑप्शंस ही लगातार खरीद रही है। ये जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें पुट साइड की ऑप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा है, और शायद आपको एक डिप जो है बाजार में जल्दी ही देखने के लिए मिले। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। स्टॉक स्पेसिफिकली आज मैंने चर्चा आपके साथ नहीं की है, लेकिन पावर ग्रिड जो कल तेजी में था आज मंदी में आ गया। और डिवीज लैब में आज 3% था, तो इसकी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा सहारा दे रहा था, और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें ये एडवांस डिक्लाइन ना, ये 1200 से ऊपर चल रही थी सुबह एडवांस वाले, और ये शाम होते होते 1053 पर आ गए। तो ये भी इंडिकेशन दे रहा कि ये पॉइंट देखिएगा कि बाजार ने तकरीबन जो 1:30-2 बजे का समय था वहाँ से बाजार ने जो है तेजी का रुख जो है कम हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि तेजी करने वाले बैकफुट पे आ गए थे उस समय। और कैंडल्स देखिएगा दोनों, अगर निफ्टी के अंदर भी देखें तो ये 4 कैंडल्स को 2 कैंडल ने साफ कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पर 17,500 और 400 के बीच में कहीं पर एक्सपोर्ट बनेगी 17,500, और 17,500 टूट गया और क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप 1 ही 2 दिन में 17,300 देख लेंगे। इसी हफ्ते अगर मान लीजिएगा 17,500 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो आप इसी हफ्ते में 17,300 भी देखेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी में बात करें तो मैंने इसके बारे में चर्चा आपसे डिटेल में कर ली है। 23 मिनट इस वीडियो को हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, और लोगों को शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि भैया आप मेरे व्यू से सहमत हैं तो, और नहीं है तो भैया डिसलाइक कर देना। और मैं ये कहूँगा भाई डिसलाइक तभी करें जब सच में ना पसंद आ रहा हो, और पसंद आ रहा हो तो ही तभी लाइक करें। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई है लाइक और डिसलाइक की भी। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।